जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सबसे पहला मेरा नमन। आज मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे सबसे पहले हमें उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साहब की जो कथा है, साहब की जो कहानी है, उसके बारे में मैं जितना भी प्रकाश डालूं बहुत कम है। यहाँ पे उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी युवाओं को भी सबसे पहले मेरा जय भीम, प्रणाम, सलाम, आदाब। फिर मैं आगे अब आपको साहब काशीराम के बारे में कि पूरी कथा के बारे में आपको बताऊंगा। साहब काशीराम ने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। जो भोजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती हुई कौम जगाई। साहब काशीराम पंजाब के रोपड़ ज़िले में जन्मे थे और साहब काशीराम का जो जीवन था, त्याग, तपस्या, बलिदान, कठिन संघर्षों में उन्होंने अपना जीवन जिया। साहब काशीराम DRDO में साइंटिस्ट थे। ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या कथा है, कैसे नेता बने। साहब काशीराम का बाबा साहब का दूसरा नाम था काशीराम। वहाँ पे जब वो DRDO में साइंटिस्ट थे तो वहाँ पे एक मुलाजिम सरकारी कर्मचारी के साथ एक घटना घटी थी। वो कह रहे थे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे छुट्टी क्यों नहीं होती है। बस उस बात पे काशीराम साहब ने अपने जीवन का आंदोलन छेड़ दिया था। उस बात पे साहब काशीराम ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। साहब काशीराम ने सबसे पहले समाज को जोड़ा। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, DS4। और साहब काशीराम साहब ने उसके बाद बामसेप का DS4 का संगठन बनाया। फिर 1984 में उन्होंने पार्टी को जन्म दिया। साहब काशीराम ने मुर्दों के कपड़े लगाए, खाली पानी में रोटी भिगोई, टायर की चप्पल उन्होंने पहनी, अपना पूरा जीवन संघर्षों में लगाया और हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिया। अब हमें भी अपना जीवन पूरे संघर्षों में लगाना है, कार्य में लगाना है। और साहब अगर हमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का देके गए तो हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है। साहब की जितनी भी कथा है, जितनी भी बातें हैं, जितना उसके ऊपर हम अपना प्रकाश डालेंगे वो बहुत कम है। साहब का जीवन बहुत संघर्षों में रहा है। साहब 1964 से पहले उन्होंने RBI पार्टी में भी काम किया था। 1964 से पहले जब उन्होंने उसमें काम किया, उन्होंने देखा कि 545 सीटों में से जो RBI पार्टी एक सीट पे समझौता कर रही है, पूरा समाज को बेच रही है, तो फिर साहब ने पार्टी बनाई थी 14 अप्रैल 1984 को। पहले उन्होंने बामसेप का DS4 का संगठन बनाया, उसके बाद समाज को जोड़ा। साइकिल से लेके जहाज तक इस पार्टी को उन्होंने पहुंचाया। उनके चरणों से रक्त बह रहा था। उन्हें टायर की चप्पल लगी थी। वो कभी कभार मुर्दों के कपड़े भी पहनते थे। साइकिल लेके वो UP से पूरे देश में घूमे, बॉर्डर तक वो आए हैं। साहब काशीराम ने इस पार्टी को साइकिल से लेकर जहाज तक पहुंचाया, अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचाया। आज हमारे साथियों के पास क्या क्या है, लेकिन साहिब का जैसा कोई बन नहीं सकता है और ना ही अभी कोई बना है। हमें बस उनके रास्तों पर चलना है, उसके आदर्शों पे चलना है। साहब काशीराम ने भिंजी को
उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। 64 के बाद जब वहां पे आरपीआई पार्टी का समझौता हो रहा था तो वो एक सीट पे पूरे देश को, मतलब पूरे देश के अंदर समाज को भेजने का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद साहिब ने इतने संगठन बनाए, उसके बाद संगठन बनाए, जोड़ा, समाज को जोड़ा, साइकिल पर पूरे देश में घूमे। वो पहले मध्य प्रदेश में गए थे, वहां के लोगों ने नहीं सुना, फिर पंजाब में गए थे उन्होंने, फिर उत्तर प्रदेश में वो सक्षम हुए सरकार बनाने में। फिर पंजाब के लोग भी कहने लगे कि दक्कन, हमें मशाल के नीचे दक्कन है तो हम उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। तो फिर उनको लास्ट पे एहसास हुआ कि साहिब काशीराम क्या थे जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई। तो उसके बाद उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई, पंजाब में भी विधायक बनाए, उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बनाए। महाराष्ट्र की एक कहावत थी, जब साहिब काशीराम शुरुआत में वहां पे गए थे तो वहां पे लोग कहते थे कि हो सकत नहीं, जब शुरुआत में वहां पर वो संगठन चला रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भेंजी को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो उसके बाद महाराष्ट्र में भी फिर वो लोग कहने लगे हो सकत है। तभी हमें साहिब काशीराम की सोच पे, उनकी विचारधारा पे चलना चाहिए। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, हमने बहुत सारे नौजवानों ने, युवाओं ने मिलकर यहाँ पे भाग लिया, आए, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। साहब ने कहा था संविधान की रक्षा, जो बाबा साहब हमें संविधान देके चले गए, बाबा साहब भी चुनाव लड़े थे, वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन वो देखो हमें क्या देके गए। लेकिन काशीराम साहब ने कहा था कि अगर आप राजनीति में भाग नहीं लोगे, अगर आप राजनीति नहीं करोगे, यह संविधान भी तुम्हें काम नहीं आएगा, संविधान भी तुम्हें काम नहीं आएगा। राजनीति के लिए हमें जिगर चाहिए, राजनीति के लिए हमें संघर्ष चाहिए, राजनीति के लिए हमें मेहनत करनी है, राजनीति के लिए हमें गरीब लोगों के लिए लड़ना है, गरीबों के लिए कार्य करना है, गरीबों के घरों में जाना है, गरीबों को समझाना है। साहब की जो कथा है उसके ऊपर कितना भी हम प्रकाश डालें बहुत कम है। साहब कभी कभी भूखा भी रहे हैं, सूखी पानी में रोटी भिगो के खाए, मुर्दों के कपड़े इन्होंने पहने हैं, इनके चरणों से रक्त बहता था, पूरा साइकिल लेके पूरे देश में ये घूमे, पूरे देश में घूमे। तभी इनका दूसरा नाम कहते हैं, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक नारा दिया था, वोट से बनेंगे हम पीएम और सीएम, आरक्षण से बनेंगे हम एसपी और डीएम। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। और आज देश के अंदर 85% लोग हैं जो सताए हुए हैं, देश के अंदर 85% लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, देश के अंदर 85% लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, 15% लोग इस समय हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग 15 रोटियों के हकदार है वो अकेले 100 रोटियां खा रहे हैं, और जो समाज 90% रोटियों का हकदार है उसे 10 रोटियां भी नसीब में नहीं है। देश के अंदर आप देखो 2014 से आप देखो क्या हो रहा है। 2014 से नौजवानों का रोजगार खत्म, शिक्षा ठेके पे, जितने भी ये प्राइवेट कंपनियां हैं वहां पर अमीर का लड़का एमडी, जीएम, मैनेजर, गरीब के लड़के को कौन पहचानेगा। रिलायंस जियो आज चल रहा है, बीएसएनएल में गरीब लड़कों को नौकरी मिलती थी वो भी खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गई, नौजवानों का रोजगार खत्म हो गया। ये वोट का जो अधिकार है, इस वोट का अधिकार समझाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी समाज को। उन्होंने पूरा जिंदगी तपस्या में, बलिदान में लगा दी। जब वो 32-33 साल के थे तब से उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। साइंटिस्ट थे, उनको क्या आवश्यकता थी, इनको क्या आवश्यकता थी मतलब राजनीति करने की। लेकिन उन्होंने देखा, जब सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी जो था उसने जब आंदोलन छेड़ दिया कि मुझे बाबा साहब के इस जन्मदिन पे क्यों नहीं हमें छुट्टी मिलती है, उस पे उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि जो समाज 15% है वो हुक्मरान है देश के अंदर बना हुआ। जो समाज 15% है वो देश के अंदर हुक्मरान बना हुआ है। राजपाट की शक्ति, राजपाट की ताकत, राजपाट की शक्तियां, न्याय, शक्ति, धन,
दौलत, इस सब का वो राजा बना हुआ बैठा है। उन्होंने देखा इस बेचारे मुलाजिम को कौन इंसाफ देगा, ये बोलता है छुट्टी, तो उसको नौकरी से निकाल दिया। उसके लिए उसने आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन छेड़ देने के बाद उन्होंने मतलब वो इतने देश के बहुत बड़े महान भोजन नायक बने, इतने बड़े नेता बने। और जब उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया तो उसका कोई कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उसको नौकरी से निकाल दिया था, जिस सिर्फ उसने एक छुट्टी मांगी थी, तो उसका कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस समय कांशीराम साहब ने लोगों में चंदा किया था, पैसा इकट्ठा करके उसका केस लड़वाया था, उसको फिर बहाल करवाया था नौकरी में। और वहां से उसने देखा कि हमारा समाज कितना लाचार है, बेबस है, कितना अकेला है। और उसने देखा 15% लोग हुक्मरान देश का बना हुआ है। उन्होंने देखा कि आज भी हमारे समाज का कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो वो उनके दफ्तरों में चाय लाने का काम करता है, उनको पंखा नचाने का काम करता है। तो वहां से उन्होंने फैसला किया हम अपने समाज को हुक्मरान बनाएंगे। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि हमारे नौजवान युवा भाई बंदे 5वीं 6वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन 5 से 10,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद कर दिए गए। इस चिनाब वैली के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो राजनेताओं के साथ राजनीति करते हैं। वो सिर्फ राजनेताओं के साथ राजनीति करते हैं। वो क्या, उनको इन हुक्मरानों का ऊपर से हाथ है। 5,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद कर दिए। वो इसलिए बंद हो रहे हैं ताकि समाज शोषित रहना चाहिए, वंचित रहना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख जाओगे, आप इनसे सवाल करोगे। आप पढ़ लिख जाओगे, आप राजनीति करोगे। आप पढ़ लिख जाओगे, आप अपने क्षेत्रों तक, अपने गली गांव घर तक आप सड़क, बिजली, पानी, हर एक व्यवस्था आप ढूंढोगे। ये चाहते हैं शिक्षा से महरूम रहने चाहिए। तभी बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान हमारे लिए बनाए गए, वो सब हमें अभी तक नहीं मिल पाए। मंडल कमीशन अभी भी लागू नहीं गया है। जिस मंडल कमीशन में हमारे अधिकार हैं, जिस मंडल कमीशन में हमारे हक हैं, अभी भी मान्यवर काशीराम साहब को देश के कोने कोने के अंदर कुछ लोग नहीं जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा समाज शिक्षा से महरूम रहा। शिक्षा उस तक पहुंची ही नहीं। आज भी यहाँ पे मैं पहाड़ी क्षेत्रों में देखता हूँ, पहाड़ी इलाकों में हमारा समाज के गरीब लोग अपने बच्चे को 5वीं 6वीं कक्षा से ऊपर पढ़ा ही नहीं पाते हैं। और ये नेता लोग, जो समाज सिर्फ 15% है, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं। वो इनको पैसा कहाँ से आता है? सोचो आप, कहाँ से पैसा आता है? वो हम गरीब लोगों का पैसा है, वो हम मजदूर लोगों का पैसा है। प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उसको कौन बनाता है? उसको एक गरीब आदमी बनाता है। एक गरीब के हाथ में उसकी ताकत होती है। लेकिन ये सब कैसे? पहले होता था राजतंत्र, आज होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्र में होता था रानी का बेटा ही राजा बनता था। जब उसका बाप बूढ़ा हो जाता था तो अपने बेटे को बिठा लेता था। शूद्र समाज के लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, धार्मिक समाज के गरीब लोगों को, उनको कभी मौका नहीं मिलता था कुछ बनने का। उनको कभी नहीं पूछता था कोई। लेकिन जब बाबा साहब आए, इन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, और किसी ने हमें वोट का अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब ने वोट का इसलिए हमें अधिकार दिया था ताकि हम अपना राजा तैयार कर सके, अपना राजा बना सके, जो दुख में सुख में हमें काम आएगा, जो दुख सुख में हमें बचाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो इस गुलाम समाज को, जो इस समाज के ऊपर जो जंजीरें, बेड़ियां, जटिल घातक तूफानी बेड़ियां जो बांधी हुई, इसे तोड़ेगा। 6,500 वर्षों तक हमारा समाज गुलाम था। क्या होगा आज हमारे पास?